से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन का नाम है 3 सम क्लोजेस्ट। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन में दिया क्या था, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि गिवन एन एरे ए, ठीक है, ऑफ एन इंटीजर्स, एरे ए में एन इंटीजर है एंड इंटीजर एक्स, ठीक है, एक और हम इंटीजर दिया हुआ है एक्स। द टास्क इज टू फाइंड द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन ए सच दैट इट्स क्लोजेस्ट इज टू एक्स। मतलब हमें 3 इंटीजर ऐसे खोजना है ये एरे ए में जिसका सम एक्स के क्लोजेस्ट है, ठीक है, जिसका सम एक्स से क्लोजेस्ट है। ये क्वेश्चन में आपका नेगेटिव पॉजिटिव सारे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो ये दिया हुआ है कंस्ट्रेंट, ये आपका ARRI मतलब जो एरे का वैल्यू है वो 10 का पावर -3 मतलब नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू सबके बीच में, ठीक है। सेम आपका एक्स भी है, एक्स भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव सबके बीच में, तो यही है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है कि N4 है हमारा, ये एरे ए दिया हुआ है और X1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या करना है, हमें आउटपुट करना है तीनों का सम। तो यहाँ क्या क्या सम हो सकते हैं, देखो जो ट्रिपलेट हो सकते हैं, तो एक पहला -1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 1 ले लिया, तो इसका सम हो गया 2। 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का डिफरेंस है 1। तो अभी हमारा मिनिमम जो दोनों का डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 1 का, ठीक है। फिर अभी इसका निकाला तो ये -3 आया, ये 1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4। हमारा पहले वाला मिनिमम वैल्यू कितना था, पहले वाला मिनिमम वैल्यू था 1, दोनों का जो गैप है, ठीक है, वो हो गया। फिर यहाँ पे जो इसका सम निकाला, इसका है -1, तो -1 और 1 का डिस्टेंस कितना हो गया 2। अभी भी हमारा पहले ही वाला चल रहा है, मतलब यही ठीक लग रहा है क्योंकि इसका जो दोनों का गैप है वो 1 है, ठीक है। सो 2 इज़ क्लोजेस्ट टू 1, मतलब 2 इज़ क्लोजेस्ट टू 1। तो यही चीज़ हमें रिटर्न करना है या फिर जो आंसर देना है कि तीनों का जो ट्रिपलेट हम निकाले हैं उसका सम कितना है, ठीक है। क्लोजेस्ट जैसे आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कोई हमें एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स मान ले रहे हैं हम 20, ठीक है। तो 2 नंबर मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 22 और 24। तो 20 के क्लोजेस्ट कौन है, 22 की 24। तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, हम नॉर्मल कर सकते हैं 20 - 22 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हम कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आया 2, दोनों का गैप 2 हुआ। इसका सेट डिफरेंस कितना है, इसका गैप आया 4, तो इसका गैप 4 हो गया, ठीक है। तो 2 जो है ये आपके क्लोजेस्ट है, तो ये 22 ज़्यादा क्लोजर है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं 19 और 22 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 22 और यहाँ पे जो हमारा x मान ले रहे हैं 20, ठीक है। तो 19 क्लोज है कि 22 क्लोज है x के, x यानी कि 20। तो 19 क्लोज है, क्यों क्लोज है, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो 1 है और इन दोनों का गैप जो है ये 2 है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें जो हमें एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें एरे दिया हुआ है उसमें से हमें कोई 3 इंटीजर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई 3 इंटीजर सेलेक्ट करना है। और जो ऐसे 3 इंटीजर सेलेक्ट करना है, तो जो हमारा एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा एरे दिया हुआ है उसमें से हमें ऐसे 3 इंटीजर सेलेक्ट करना है जिसका सम जो है, ठीक है, जिसका सम जो है ये x के क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, इतना आप लॉजिक समझ गए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब भैया क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के आपको ये सबसे जो ब्रूट फोर्स आपका दिमाग में आता होगा कि हम सारा का सारा ट्रिपलेट का सम निकाल के देखें कि कौन क्लोजेस्ट है और उसको हम रिटर्न कर दें, मतलब जैसे कि जितना पॉसिबल ट्रिपलेट हो सके, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे होंगे, ठीक है, नंबर इसमें। तो हम 3 पहला नंबर को मान ले रहे आई, पहला नंबर को मान ले रहे आई, दूसरा नंबर को मान ले रहे जे, तीसरा नंबर को मान ले रहे के, ठीक है। तो हम हर पॉसिबल आई का, हर पॉसिबल जे का, हर पॉसिबल के का हम मतलब ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। और इससे हम निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा क्लोजेस्ट है, ठीक है। ये एक तरीका है, ये ब्रूट फोर्स तरीका है, लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना लगेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा आपका O(n)³ का, ठीक है, O(n)³ का। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि देखो हमें 3 लूप लगाना पड़ेगा कि नहीं। पहला लूप होगा ये फॉर वाला, ठीक है, ये फॉर का लूप लगेगा, इसमें हम आई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड लूप, इसमें हम आई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड लूप यहाँ लगाना होगा इसके अंदर, वो क्या होगा जे का, ठीक है, इसमें फॉर जे। इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम जो सेकंड एलिमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर एक और इसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा, वो क्या होगा, वो लगाना होगा हमारा फॉर के का, ठीक है। तो इसमें हम थर्ड एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हर पॉसिबल ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें 3 लूप लगाने पड़ेंगे, जिसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा O(n)³। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो हो गया O(n)³ का सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना इसका कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ये जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे ये है इसका n का 10 का पावर 3, ठीक है।
तो 10 का पावर 3 इसको ओ ऑफ एन क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 9, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा TLE। आपको सेफ लिमिट में रहना है तो आप कहाँ तक ऑपरेशन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 10 का पावर 8 तक, इसको सेफ लिमिट माना जाता है, ठीक है। इसका अंदर अगर आपका ऑपरेशन रहा तो आपको TLE नहीं आता है। तो हम क्या सोचेंगे कि क्या हम इसको घटा सकते हैं, क्या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम घटा सकते हैं। तो अब घटाना है तो भैया घटाए कैसे। तो पहले हम इसमें कर क्या रहे, जो ओ ऑफ एन क्यूब वाला सोल्यूशन है इसमें हम कर क्या रहे, ये हमारा हो गया एरे, ठीक है। हम इसमें जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट है, मतलब ठीक है, मतलब 3 का कॉम्बिनेशन सबको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सबको निकाले जा रहे हैं, 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 ठीक है। तो लेकिन इसमें बहुत इसमें मतलब, तो हम सोचेंगे क्या इसमें से हम कुछ को बिना निकाले सोल्यूशन ला सकते हैं, मतलब कुछ को हमें निकालना ही नहीं पड़ा, ठीक है। मान लो बहुत सारे को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको हमें निकालना ही नहीं पड़ा। तो इसका अब क्या तरीका हो सकता है, या एलिमिनेट करने का क्या तरीका हो सकता है। तो आइए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ये मान लो हो गया एक हमारा, ये एक एरे, ठीक है। और ये एरे जो है ये सॉर्टेड, आप समझ के चलो, ठीक है। ये इधर स्मॉल नंबर से, ठीक है, और इधर सब बिग नंबर से, ठीक है। इसमें बहुत सारे नंबर है, इसको मैं A लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ, D लिख देता हूँ, E लिख देता हूँ, F लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो हमने एक ट्रिपलेट बनाया है, ये A मान ले रहे, ठीक है, एक पहला नंबर, ये C दूसरा नंबर मान लेते हैं, F जो है ये तीसरा नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये A प्लस C प्लस F, ये जो है ये आपका मान लो X से ग्रेटर है, ठीक है। X है जिसका हमें मतलब जो नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो X से ग्रेटर है। तो अगर हम मान लो अब डी ले, ठीक है, अगर हम मान लो डी ले, सी को छोड़ के अब डी ले, तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि सी जो है वो डी से छोटा है, तो डी मान लो कुछ है आपका, ये मान लो है सी प्लस वाई, ठीक है, ये मान ले रहे हैं डी जो है ये हमारा सी प्लस वाई है, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस वाई, डी को हमने रिप्लेस कर दिया प्लस एफ, ठीक है। तो ये देखिए ये नंबर है और ये नंबर है, हमें ये पता है कि ये जो था ये आपका एक्स से बड़ा था, ठीक है, ये एक्स से बड़ा था, मतलब अगर नंबर लाइन में कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ये जो सम आया, ठीक है, ये जो सम आया ये कहीं यहीं पर लाई करता है, ठीक है। अब हमने अब क्या किया, वाई को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो अब जो ये नया सम आएगा, ठीक है, अब जो ये नया सम आएगा वो तो और इधर कहीं लाई करेगा, ठीक है, ये वाई डिस्टेंस और इधर पे लाई करेगा, ठीक है, ये नया सम जो है, ठीक है। तो क्या ये लेना अच्छा, मतलब एक बुद्धिमान वाला तरीका था, क्या ये लेना एक वाइज तरीका था, कि हमें पता है कि ये ऑलरेडी सम जो है, ठीक है, हमें पता है कि ये सम जो है ऑलरेडी एक्स से ज़्यादा है, ठीक है, ये जो सम था ये एक्स से ज़्यादा है, हमने इसका सम को और बढ़ा दिया, और हमें ये पता है कि एरे सॉर्टेड है, ठीक है, हमें ये पता है कि एरे सॉर्टेड है, जिसका सम को हमने क्या किया कि और बढ़ा दिया इधर जाके, तो ये वाइज तरीका नहीं था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ पहले। तो हमने इन तीनों को लिया था ए सी और एफ को, ठीक है। तो अब नया जो हम ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है, ए सी एफ का हमें पता चल चुका है, ठीक है, अब ए सी एफ का हमें पता चल चुका है, अब जो हम नया ट्रिपलेट बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, एफ को, ठीक है, एफ को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, मतलब एफ की जगह ई ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो हमारा नया समय है, ठीक है, अब जो हमारा नया समय है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या था, ए सी और ई, तो ए प्लस सी प्लस ई हुआ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस को हम मान लो कुछ मान ले रहे हैं, मान लेते हैं क्या मान ले, एम मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ई और एफ का जो डिफरेंस है एम है, ठीक है। तो हम ई को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ए प्लस सी प्लस एफ माइनस इसका डिफरेंस क्या मान रहे थे, एम मान रहे, ठीक है, माइनस एम। तो ये हमारा वही इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कहाँ ये लाई करेगा, ये देखो ये हमारा एस था, ठीक है। तो अब हम हमारा जो नया सम है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे क्यों लाई करेगा, क्योंकि देखो ये जो हमारा सम था इसमें से हम क्या कर दिए, इसमें से हम माइनस एम कर दिए, ठीक है। तो ये जो सम था इससे ये एम डिफरेंस और इधर चल जाएगा, ठीक है, ये एम डिफरेंस और इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सम क्लोजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका था, नहीं ये ऑप्टिमल तरीका था कि नहीं, तो यही करना है। तो देखो हमने क्या किया कि इससे हमने बहुत सारी ट्रिपलेट बनने से पहले ही उसको रिजेक्ट मार दिया, समझे। तो हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे ट्रिपलेट को बनने से पहले ही रिजेक्ट मार दिया। कौन कौन से ट्रिपलेट को मारा है, देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है, ठीक है। ये मान लेते हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान ले रहे हैं, इसको ई मान ले रहे हैं, इसको एफ मान ले रहे हैं, ठीक है। हमने कोई ट्रिपलेट किया ए सी और एफ, ठीक है। हमें ये पता है कि a प्लस सी प्लस एफ जो है, ठीक है, a प्लस सी प्लस एफ जो है ये सम से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये सम जो है हमारा मतलब कि x से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये जो सम है ये हमारा x से ज़्यादा हो गया है। तो इसको
इधर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने अभी जस्ट बताया ये वाले को इधर करने में फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा किस में, इसको इधर लाने में। तो अब देखो a प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, मतलब c को d बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये वहीं का वहीं रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका फिर देखो ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस सी प्लस एफ ही ग्रेटर है एक्स से, ठीक है। अब वापस उल्टा केस में वैसे ही होता है, मान लो कि अगर ऐसे होता, इसको मिटा देता हूँ, अगर हमें पता है कि a प्लस सी प्लस एफ जो है ये स्मॉलर है आपका किससे, x से, ठीक है, x से स्मॉलर है, तो इसको इधर लाने में कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, इसको इधर लाने में कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब a प्लस बी प्लस एफ जो है ये आपका x से और छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका x से और छोटा हो जाएगा, तो इसको बनाने में फ़ायदा नहीं है, तो ये बनने से पहले ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है कि अगर बड़ा है, ठीक है, अगर जो सम जो है, जो हमारा जो सम आया है, इसका जो सम आया है ये अगर x से बड़ा है तो इसको इधर लेके आओ, ठीक है, जो पीछे वाला है उसको इधर लेके आओ। नहीं तो अगर सम जो है वो छोटा है, अगर सम जो छोटा है तो ये वाले पॉइंटर को इधर लेके जाओ, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो भैया ये तो हो गया लॉजिक। अभी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो हम जो ट्रिपलेट बना रहे ए बी सी, ठीक है, ये हम ए बी सी मान के चलो, पहला एलिमेंट ए है जिसको बी है सी है, ठीक है। तो ये जो हमारा एरे है हम क्या करेंगे कि हम ए को, ठीक है, हम ए को हर वैल्यू असाइन करके देखेंगे, बी और सी को हम स्किप मार के भी, मतलब जो जो रिजेक्ट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि देखो ये बहुत सारे एलिमेंट है, हम ए को यहाँ से आइटरेट करना चालू करेंगे, ठीक है, ए को यहाँ से आइटरेट करना चालू करेंगे, तो ए हमारा फिक्स्ड रहेगा। बी को हम ये असाइन कर देंगे कि ये बी हो गया, सी को हम ये लास्ट वाला असाइन कर देंगे, ठीक है। अब जो सम आएगा, ठीक है, अब जो सम आएगा, अगर ये सम x से हमारा ग्रेटर है तो क्या करना पड़ेगा, सम को घटाना होगा, घटाने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही चलेगा। अगर मान लो अभी भी ग्रेटर है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप एरो जो, ये दोनों जो एरो है, ये आप ये एरो है बी का, ये एरो है सी का, ठीक है, ए यहाँ फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, ए यहाँ फिक्स्ड रहेगा, तो ऐसे ही करना होगा। अब मान लो यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आने के बाद सम जो है, ठीक है, अब जो सम है वो हमारा x से स्मॉलर हो गया, ठीक है। तो अब स्मॉलर हो गया तो उसको और पीछे लाके घटा के फ़ायदा नहीं है, दूर चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे, इसको आगे ले गए तो ये यहाँ ले गए, ठीक है। अब मान लो अब फिर से सम ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो अब सम जो है ये अब x से ग्रेटर हो गया, तो अब फिर क्या करना होगा, फिर इसको यहाँ लाना होगा, तो यहाँ ले, ठीक है। अब मान लो फिर सम कम हो गया, ठीक है, अब मान लो फिर से सम ये x से छोटा हो गया, तो अब इसको जो है, अब ये वाला जो एलिमेंट को है इसको आगे ले जाओगे, ठीक है। तो अब b और c एक ही पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो b और c को हम एक ही एलिमेंट तो ले नहीं सकते, तो हमारा दिक्कत आ जाएगा। तो हम ये आइटरेशन को अब यहीं ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब हम a को नया वैल्यू असाइन करेंगे। आप सोच रहे हो कि ये सेम नहीं ले सकते तो इसको आगे कर देते हैं, तो भैया होगा क्या कि देखो यहाँ पे a है, ठीक है, c अगर आगे कर दोगे तो b इधर आ जाएगा, c इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया क्या कि पहले हम बना रहे थे a b c, ये क्रॉस करने के बाद बनने लगेगा a c b, ठीक है, a c b बनने लगेगा। तो क्या होगा कि b का वैल्यू c में आ जाएगा, c का वैल्यू b में आ जाएगा, ठीक है। तो b और c आगे पीछे तो हो गए, लेकिन जो सम आएगा कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेगा ना, मतलब 2 + 3 + 4 लो या फिर 2 + 4 + 3 लो, ठीक है, सम तो सेम ही आ रहा, लेगा कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेक मार दे रहे हैं, ठीक है। तो यही करना होगा। तो ऐसा हो गया, तो ये एक आइटरेशन खत्म। अब नेक्स्ट आइटरेशन जाएंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से ये एरर रहेगा, आई का वैल्यू ++ होगा, मतलब ये सारे एलिमेंट है, आई अब यहाँ आगे आ जाएगा, ये फिक्स्ड रहेगा। अब बी को ये करेंगे, सी को ये करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ए फिक्स्ड रहेगा, बी सी को फिर से आगे पीछे करेंगे सम के हिसाब से, ठीक है। आपको एक डाउट आएगा कि भैया ये ए फिक्स्ड क्यों रख रहे हैं, तो देखो यार, आप सोचोगे कि ए को पीछे कर दे, ठीक है, ए को पीछे कर दे तो इसमें क्या होगा, ए यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होगा, i = 0 में हुआ होगा कि नहीं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे होगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होगा, समझ गए, ये डाउट आया होगा। और जहाँ तक आगे करने का बात है, तो आगे जाने अगला इटरेशन में जब i = i++ होगा, ठीक है, जब i++ होगा तो अगला इटरेशन में ये भी कॉम्बिनेशन टेस्ट हो जाएगा, मतलब a यहाँ पे आ जाएगा, b फिर कहीं आगे रहेगा, c कहीं आगे रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए a को हम आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, हम a में, ठीक है, हम a में सारा का सारा वैल्यू असाइन करके सारा कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। a में सारा का सारा वैल्यू असाइन होगा, b और c में ये आपका होगा सम के हिसाब से, जो हमने लॉजिक बताया उस हिसाब से इसमें वैल्यू असाइन होगा, ठीक है। b आगे जाएगा, c पीछे आएगा, ठीक है, b आगे जा रहा है, c पीछे जा रहा है, ठीक है। तो b आगे जाएगा पीछे आएगा, ये हमारा सम के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हमेशा हमारा फिक्स्ड रहेगा, तो यही करना है। तो ये
अप्रोच का हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, वो होगा ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने क्या किया, एक लूप चलाया फॉर का आई का, ठीक है, इससे हम क्या असाइन कर रहे हैं, इससे हम ए असाइन कर रहे हैं, इसका अंदर एक और लूप होगा, ठीक है, ये एक और लूप होगा, ये लूप का अंदर क्या असाइन होगा, बी और सी असाइन होगा, बी आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ठीक है। तो देखो पूरा एरे में क्या हो रहा है कि ये फॉर लूप, ये हमारा मान लो हमारा पूरा एरे, ठीक है, तो ये फॉर लूप ये पूरा का पूरा एरे को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, मान लो आई यहाँ पे, और बी और सी जो है ये एक ही बार में, मतलब ये इधर से आ जा रहा है बी, इधर से आ रहा है सी, तो ये एक बार ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये बी और सी आपका एक ही ट्रेवर्सल में असाइन हो रहा है, और ए जो है वो एक ये आपका मतलब असाइन हो रहा है, ठीक है। तो हर एक ए जो असाइन हो रहा है, ठीक है, हर एक ए जो असाइन हो रहा है उसका अंदर बार बार हम बी और सी को फिर से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ ए आ जाएगा तो फिर बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो 2 लूप में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही करना है। इस कोड में हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं। देखो जो बी और सी है वो आपका और कुछ नहीं, वो पॉइंटर ही है, ठीक है। तो इसको एल्गोरिथम के भाषा में 2 पॉइंटर एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे और एल्गोरिथम सीखने हैं तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। इसमें आपको सब सारे जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होते हैं सब कुछ सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। चाहे रिकर्शन हो, हैशिंग हो, स्ट्रिंग हो, बाइनरी सर्च हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैक ट्रैकिंग हो, ग्राफ हो, सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा तो आप चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज ही क्यों ना लेना, आप चेक कर सकते हैं। इसके समान GFG सब पे एप्लीकेबल है, फ्लैट 10% ऑफ। ये आपके ऑनलाइन ये लाइव कोर्सेज है, ठीक है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। तो यही था। तो इसका कोड देखना तो आइए मैं कोड दिखा दूँ। देखिए ये रहा सब कोड। सबसे पहले एरे को हम सॉर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। उसका जब क्लोजेस्ट सम को हम यहाँ इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, इंट मैक्स मान रहे हैं, ताकि आगे जाके इसको हम अपडेट कर सके जो क्लोजेस्ट सम मिले, ठीक है। तो ABC हमारा मान के चलो, तो A जो है वो हमारा I से असाइन होगा, ठीक है। B जो है ये PTR1 है, C जो है ये PTR2 है, ठीक है। A को मैंने जैसे बताया कि I से हम कर रहे हैं, B को I+1 है, और C जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट है। और वही काम हो रहा है जो मैंने लॉजिक बताया था, जो PTR1 और PTR2 आगे पीछे होंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं कि सम निकाल रहे हैं। अगर जो क्लोजेस्ट सम जो है, हमें कोई नया क्लोजेस्ट सम मिला है, ठीक है, इफ द सम इज मोर क्लोजर देन द करेंट क्लोजेस्ट सम, तो क्लोजेस्ट सम को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि x माइनस सम इज लेस देन x माइनस क्लोजेस्ट सम, ठीक है। ये आपको एक चीज़ दिक्कत है कि भैया ये 1 क्या है। तो देखो यार, हमने यहाँ पे क्या माना था, इसको इंट मैक्स माना था, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इंट मैक्स रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। x भी मान लो नेगेटिव है, देखो x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो अगर x भी नेगेटिव है तो मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इंट का नेगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू में हम और कुछ नेगेटिव पुट कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा ना, समझ रहे हो ना। मान लो कि अगर आपका 100 लिमिट है, ठीक है, इंटीजर का लिमिट 100 है, तो -100 में है, ठीक है, -100 भी लिमिट है, तो -100 में आप जब -10 ऐड करोगे तो -110 बन जाएगा, तो वो आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यही हो रहा है। और यहाँ देखो, अगर सम जो है वो x से ज़्यादा है तो हम C को B की तरफ ला रहे हैं, तो PTR2 माइनस माइनस। अगर उल्टा है तो B को हम C की तरफ भेज रहे हैं, PTR1 प्लस प्लस, ठीक है। तो यही करना है। ये कब तक होगा, जब तक PTR1 जो है PTR2 से छोटा रहे। तो इसके अंदर एक बार एरे ट्रेवर्स हो रहा है, ठीक है, और ये एक बार एरे ट्रेवर्स हो रहा है, तो वही चीज़ है। तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा आपका O ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ एक्स्ट्रा स्टोर तो कर नहीं रहे, तो आपका O ऑफ 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.